नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को क्या क्या तोहफे देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली तक कैसे पहुंचा लव जिहाद का जिन्न। नरेंद्र मोदी ने साल 2007 में जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के एक अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कोरोना काल की वजह से प्रधानमंत्री अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी उससे पहले इस अस्पताल की एक खासियत आप तक पहुंचाने जा रहा है। देश में अब बच्चों के दिल से जुड़ी कोई बीमारी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ये सब अहमदाबाद के इस अत्याधुनिक अस्पताल में संभव होगा। सबसे बेहतर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक मशीनें, सबसे एडवांस कार्डियक आईसीयू और सबसे खास मरीजों की देखभाल के लिए रोबोट। ये कुछ खास फीचर्स हैं मोदी के सपनों के इस अस्पताल में। पेशेंट की इंटेंसिव केयर के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं तो मौजूद हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है डॉक्टर्स की वर्चुअल विजिट का, जो कि कोविड जैसे टाइम पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है। ये रोबोट्स उसके लिए इंस्टॉल किए हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं एक टैबलेट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जिसके ज़रिए ये पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपने कंसल्टिंग रूम में बैठे रहेंगे, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है और पेशेंट्स के साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। गुजरात सरकार का ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 425 बेड वाले इस अस्पताल को 1251 बेड वाला किया जाना है। इसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल बन जाएगा। इस अस्पताल को बनाने में करीब 470 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अस्पताल में 18 वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर और 6 आधुनिक कार्डियक कैथ लैब्स हैं। बच्चा वार्ड में एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों की हार्ट सर्जरी हो सकती है। वो देश का सिंगल सुपर से बड़े में बड़ा अस्पताल है। उसमें 450 बेड से 1251 बेड हो रहे हैं। दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। हॉस्पिटल में रिकवरी वार्ड में डॉक्टर्स की वर्चुअल विजिट की सुविधा है, जहां वार्ड में रेगुलर विजिट डॉक्टर्स नहीं बल्कि रोबोट्स करेंगे। इसके साथ ही अस्पताल की सारी जानकारी मोबाइल ऐप पर होगी, जिसमें आप बेड, डॉक्टर समेत तमाम जानकारी हासिल कर सकेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में एशिया का सबसे बड़ा रोपवे गिरनार रोपवे बनकर तैयार है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस रोपवे के शुरू हो जाने से भक्त गिरनार पहाड़ियों पर बने अंबाजी मंदिर तक सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर है अंबाजी मंदिर। मंदिर में आने के लिए भक्तों को 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें घंटों का समय लग जाता है। लेकिन अब 2.3 किलोमीटर लंबा गिरनार रोपवे बनकर तैयार है। इस रोपवे के बनने से मंदिर की दूरी 7 मिनट 43 सेकंड में पूरी कर ली जाएगी। श्रद्धालु प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेते हुए अंबाजी मंदिर तक पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2007 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। मॉडर्न तकनीक से बना ये रोपवे 130 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस रोपवे में 9 टावर है, कुल 25 केबिन है। हर केबिन में 8 लोगों के बैठने की जगह है। करीब ऐसी 25 ट्रॉलीज यहाँ पे लगी हुई हैं इस रोपवे पे, जिनके ज़रिए एक साथ 200 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और बताया ये जा रहा है कि 1 घंटे में करीब 800 लोगों को ये नीचे से ऊपर ले जा सकती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान रोपवे का सामान ऊपर पहुंचाने के लिए देश में पहली बार स्पेशल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिहार की जमीन से पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। मोदी ने कल लोगों को लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई। नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में 3 जनसभाएं की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा, क्योंकि इस दिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार में एंट्री हुई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भागलपुर, सासाराम और गया में रैलियां की और तीनों ही जगह मोदी ने आरजेडी पर चुन चुन कर हमले किए। जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि
एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। मोदी ने 15 साल के लालू राज की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े। कल ही राहुल गांधी की भी बिहार में पहली पब्लिक मीटिंग हुई। राहुल ने मजदूर, बेरोजगारी, कोरोना का मुद्दा भी उठाया। नवादा की रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक किया। राहुल गांधी ने कल नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में जनसभा को संबोधित किया। नवादा में उनके साथ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी पर हमले से की। चीन से सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री को घेरा, साथ ही बेरोजगारी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कोरोना और मजदूरों के पलायन पर भी पीएम से सवाल पूछे। कोरोना फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे। बिहार के मजदूर हजारों किलोमीटर बिना पानी, बिना भोजन, मरते पिसते बिहार की ओर चले। क्या प्रधानमंत्री ने आपकी मदद की? यहाँ पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की। अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के मंच से तेजस्वी यादव भी गरजे। तेजस्वी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उबाऊ और थकाऊ भाषण देने नहीं आए, बल्कि ये कहने आए हैं कि 10 नवंबर को नीतीश की विदाई तय है। 9 नवंबर तो लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर तो मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। हम यहाँ पकाओ और थकाओ भाषण देने नहीं आए। समय कम है, समय कम है। पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी की जनसभा में पहुंचकर आरजेडी वर्कर्स ने हंगामा किया। इस वीडियो में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग से बदसलूकी भी की। हाजीपुर के सेंदुआरी में 4 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने जनसभा की थी, लेकिन इस सभा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नित्यानंद राय जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी की रैली में सरेआम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और वीडियो भी तैयार कर रहे थे। नित्यानंद राय जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नित्यानंद राय जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो लड़का इस वीडियो में नजर आया, वही लड़का एक और वीडियो में नजर आया। इस वीडियो में ये लड़का अपने कुछ और साथियों के साथ एक बुजुर्ग को परेशान करता नजर आया। आरजेडी के इन कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग से जबरन नारेबाजी करवाई।
बुजुर्ग के गले में आरजेडी का हरा पट्टा भी डाल दिया। आज जो है हमारे इधर बाबा ज्वाइन कर गए हैं, जिंदाबाद। कमलनाथ के विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आई मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी की जुबान अचानक खुद फिसल गई। एक जनसभा में इमरती देवी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल गई। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबरा के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ जीवन में पार्टी जाए भाड़ में। समर्थकों से बात करते करते इमरती देवी की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के लिए विवादित बयान दे डाला। इमरती देवी डाबरा में प्रचार करने के बाद अपने समर्थकों से बात कर रही थी। इसी दौरान एक शिकायतकर्ता किसान से उनकी बहस हो गई। इमरती देवी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी। पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी। किसान का आरोप था कि इमरती देवी ने उनकी मांग पार्टी के बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचाई। इसी का जवाब देते वक्त इमरती देवी की जुबान फिसल गई और बीजेपी के लिए वो कह दिया जो अक्सर विरोधी कहा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भू माफिया की अवैध प्रॉपर्टी पर फिर योगी का बुलडोजर चला। प्रयागराज में अतीक के करीबी के आलीशान फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया। कुछ ही पलों में कंक्रीट से बनी जो इमारत जमींदोज हो गई वो एसपी नेता और भू माफिया जावेद उर्फ पप्पू गंजिया की थी। पूरे लाव लश्कर के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम नैनी में नए पुल के पीछे बने इस फार्म हाउस को गिराने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि पप्पू गंजिया के प्रयागराज में करोड़ों के इस आलीशान फार्म हाउस को अवैध तरीके से बनाया गया था। ये जावेद और पप्पू गंजिया कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध लगभग 40 से 50 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित है, जिसके क्रम में आज प्रशासन और पुलिस के सपोर्ट से सहयोग से जॉइंटली आज हम लोग उसको ध्वस्त करा रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि शादीशुदा ई रिक्शा ड्राइवर नाम बदलकर लड़कियों से प्रेम के जाल में उन्हें फंसाता था और फरार हो जाता था। तो हमें ना उस समय राहुल नाम बताता था। अच्छा। हाँ, मतलब हिंदू बनता था उस समय। राहुल नाम बताता मगर वो था मुस्लिम। मेरी बेटी बहुत छोटी है मगर वो अपने आप से नहीं जा सकती। दिलवर नाम के लव जिहाद के आरोपी की जब पुलिस ने तलाशी शुरू की तो उसके हाथ ये सीसीटीवी तस्वीर रही जिसमें आरोपी 13 साल की नाबालिग को ले जाता हुआ दिखा। पुलिस ने दबिश शुरू की और नाबालिग को बरामद कर लिया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिलबर पहले से शादीशुदा था, वो दो शादी कर चुका था, बावजूद इसके वो हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाता था। लॉकडाउन में नहीं आया था ना तो मैं ऐसी बोली भैया आप इधर किसके साथ रहते हो, आपकी फैमिली है? तो क्या बोला पता है कि मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। शुरू में मैं ये बोला बहन, हाँ मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। आरोपी दिलबर ने अपनी दूसरी पत्नी को उस वक्त अस्पताल में छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी। मनोज तिवारी रामायण के पात्र अंगद की भूमिका में नजर आए। बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे मनोज तिवारी अयोध्या की रामलीला में अंगद बने। लंकापति रावण की सभा में जब अंगद ने अपना पांव जमाया तो इंद्रजीत भी टस से मस न कर सका। मनोज तिवारी को आपने नेता के रूप में देखा है, लेकिन ये मनोज तिवारी का अंगद रूप है। दशहरे के दिन एलएसी पर राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करेंगे। पूरी खबर आपको देंगे ब्रेक के बाद।